नमस्ते दोस्तों। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सुरेश राठौर जी ने उनके साथ घटी घटना को शेयर किया है। इसी घटना को हम आपके सामने स्टोरी के रूप में पेश कर रहे हैं। बंजारों की रातें, खुले आसमान के नीचे तारों की छाव में गुजरती जिंदगी, जहां हर पल प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो अगर इन शांत रातों में सितारों की टिमटिमाहट के साथ एक ऐसा अदृश्य खौफ भी उतर आए जो हवा में घुला हो, पत्तों की सरसराहट में छिपा हो और आपकी रूह तक को कंपा दे। एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ एक ठंडी भयानक एहसास जो आपकी हर सांस को भारी कर दे। यह कहानी सुरेश राठौर जी के उन्हीं भयावह रातों के अनुभव की सच्चाई है, जब बंजारों के एक बड़े काफिले पर, जो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को निभाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, एक ऐसा अदृश्य डर का साया मंडराया जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। अब जब मैं आपको सुरेश जी के उन बंजारों की रातों के हर एक खौफनाक पहलू से रूबरू कराने जा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस अनजाने डर की गहराई को महसूस करें, जो धीरे धीरे उनके और उनके पूरे समुदाय के लोगों के अंदर घर करता गया था। एक ठंडी चिपचिपी हवा की तरह जो हर पल उनके आसपास मंडराती रहती थी। एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन हैं तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए और कल्पना कीजिए उस विशाल खुले मैदान की, रात की गहराती हुई चुप्पी की, जलती हुई धुनी के चारों तरफ बैठे बंजारों के चेहरों पर पसरी हुई चिंता की, और उस अजीब से डर की जो रात के अंधेरे में हर तरफ एक अदृश्य जाल की तरह पसरा हुआ था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बंजारों की उन लंबी रातों के उस अदृश्य खौफ के अंधेरे और गहरे कुएं में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको रात भर सोने नहीं देगी। सुरेश राठौर जी एक ऐसे बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिनकी जिंदगी पीढ़ियों से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए अपनी कला और संस्कृति को बचाए रखते हुए गुजरी है। उनका जीवन प्रकृति के करीब, खुले आसमान और बहते पानी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उनके काफिले में सिर्फ सुरेश जी का परिवार ही नहीं, बल्कि उनके चाचा, ताऊ और उनके परिवारों समेत कई घर शामिल थे, जो एक साथ सुख दुख में भागीदार थे। उनकी रातें अक्सर किसी विशाल खुले मैदान में तारों की टिमटिमाहट के नीचे ही गुजरती थी, जहां वे अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन करते और अपनी जरूरतों के लिए छोटे मोटे काम करते थे। सुरेश जी बताते हैं कि उन्हें उस खुले आसमान के नीचे सोना एक अद्भुत शांति और आजादी का एहसास दिलाता था, जैसे वे पूरी दुनिया के मालिक हों। यह अजीब और खौफनाक घटना कुछ साल पहले की बात है, जब उनका बड़ा सा काफिला राजस्थान के एक अपेक्षाकृत कम आबादी वाले दूर दराज इलाके से गुजर रहा था। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने एक बड़े से सुनसान मैदान में अपना डेरा डाला। सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी झोपड़ियों को व्यवस्थित करने में लग गए। शाम ढलते ही हर परिवार ने अपनी अपनी धुनी जलाई, जिसके चारों तरफ बैठकर वे दिन भर की थकान मिटाते, आपस में बातें करते और रात का खाना खाते थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे और उनकी हंसी उस शांत माहौल में एक खुशनुमा रंग भर रही थी। रात गहरी होती गई और धीरे धीरे धुनी की आग धीमी पड़ने लगी। एक एक करके सब लोग अपनी अपनी छोटी अस्थायी झोपड़ियों में सोने चले गए। सुरेश जी भी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात के करीब सुरेश जी की नींद अचानक एक अजीब सी बेचैनी के साथ खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में उन्हें लगातार घूर रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उन्होंने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा था और लक्ष्मी उनके बगल में गहरी नींद में सो रही थी, बेखबर उस अनजाने खतरे से जो शायद उनके आसपास मंडरा रहा था। उन्होंने सोचा शायद दिन भर की थकान की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा और वे वापस सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब और भयानक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उनके झोपड़ी के चारों तरफ घूम रहा हो, दबे कदमों से चल रहा हो। आवाज सूखी पत्तियों पर चलने जैसी थी, लेकिन सुरेश जी को याद था कि उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी
और आसपास कोई पेड़ या सूखी पत्तियां भी नहीं थी। सुरेश जी बुरी तरह से डर गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से लक्ष्मी को उठाया और उसे भी वो अजीब डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। दोनों पति पत्नी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन हिम्मत करके सुरेश जी अपनी छोटी सी झोपड़ी का पर्दा हटाकर बाहर निकले। बाहर घना अंधेरा था और उनकी छोटी सी टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक उस घने अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो अजीब दबी हुई कदमों की आवाज अभी भी उनके झोपड़ी के बिल्कुल आसपास ही सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उन्हें घेर रहा हो। उन्होंने डरते डरते अपने काफिले के दूसरे लोगों को भी उठाया और सबको वो अजीब और अनजानी आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग बुरी तरह से डर गए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उस घने अंधेरे में कौन घूम रहा है और उसका इरादा क्या है। उन्होंने अपनी धुनियों को और तेज कर दिया ताकि थोड़ा ज्यादा उजाला हो सके और वे एक दूसरे को देख सके। पूरी रात वो अजीब दबी हुई कदमों की आवाज उनके पूरे डेरे के आसपास घूमती रही, कभी किसी झोपड़ी के बिल्कुल पास तो कभी मैदान के दूसरे सुनसान कोने में। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस अदृश्य उपस्थिति का भयानक एहसास हर एक बंजारे के दिल और दिमाग पर हावी था। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था और उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही वो अजीब आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे वो रात के अंधेरे के साथ ही कहीं चली गई हो। सब लोग डरे हुए थे और जल्दी से उस खौफनाक जगह से निकल जाना चाहते थे। उन्होंने बिना ठीक से नाश्ता किए ही अपना सारा सामान जल्दी जल्दी समेटा और अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गए। उनके दिलों में उस रात का डर अभी भी ताज़ा था, लेकिन वो खौफनाक रात का अनुभव वहाँ खत्म नहीं हुआ। अगली रात जब उन्होंने एक और सुनसान मैदान में अपना डेरा डाला, तो वही अजीब दबी हुई कदमों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो और भी ज़्यादा तेज और डरावनी थी, जैसे वो अदृश्य शक्ति सच में उनका पीछा कर रही हो, उन्हें कहीं भी चैन से रहने नहीं देना चाहती हो। सुरेश जी बताते हैं कि उन रातों में उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हमेशा एक अनजाना डर उनके दिल में गहराई तक बैठा रहता था कि न जाने कब वो अदृश्य खौफ उनके बिल्कुल करीब आ जाए और उन्हें क्या नुकसान पहुंचाए। उनके काफिले के कुछ बूढ़े और बच्चे डर और नींद की कमी की वजह से बीमार भी पड़ने लगे थे। उन्होंने कई तरह की बातें सोची कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या कोई जंगली जानवर है जो रात में उनके डेरे के आसपास घूम रहा है, हालांकि उन्होंने कभी कोई जानवर देखा नहीं था? या फिर क्या सच में कोई बुरी अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही है, कोई शाप या बुरा साया? उन्होंने अपनी धुनियों की आग और तेज कर दी, लाठियां और पत्थर लेकर रात भर पहरा दिया, लेकिन उस अदृश्य खौफ का कोई भी भौतिक मुकाबला नहीं कर पा रहा था। काफिले के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि शायद उन्होंने अनजाने में किसी देवी देवता का अपमान कर दिया है या किसी पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने मिलकर अपने पारंपरिक तरीके से माफी मांगने और एक छोटी सी पूजा करने की सलाह दी। सुरेश जी और उनके समुदाय के सभी लोगों ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा भी की, लेकिन उस अदृश्य खौफ का साया उनके ऊपर से टस से मस नहीं हुआ। यह भयानक सिलसिला कई रातों तक लगातार चलता रहा। हर रात वो अजीब डरावनी आवाज आती थी और हर कोई डर के मारे सहमा हुआ अपनी झोपड़ियों में दुबका रहता था। धीरे धीरे लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब इस अदृश्य खौफ से उनका पीछा कभी नहीं छूट पाएगा और वे हमेशा डर के साए में ही जीते रहेंगे। फिर एक रात जब वो अजीब दबी हुई कदमों की आवाज हमेशा की तरह उनके डेरे के चारों तरफ सुनाई दे रही थी, सुरेश जी को अचानक एक अजीब सा अंदर से एक अलग तरह का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो आवाज सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि शायद किसी दर्द में है, किसी बहुत बड़ी तकलीफ में है और मदद के लिए पुकार रही है। वो सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि शायद कुछ कहना चाहती थी, अपनी कहानी बताना चाहती थी। सुरेश जी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस घने अंधेरे में आवाज दी। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहते हो? कुछ देर तक उस रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन फिर उन्हें एक बहुत धीमी सी कराहती हुई आवाज सुनाई दी।
जो किसी औरत की लग रही थी, जैसे वो बहुत ज्यादा दर्द में हो। लेकिन उस धीमी आवाज में शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे, सिर्फ दर्द भरी आहें सुनाई दे रही थी। सुरेश जी और उनके कुछ साहसी साथी अपनी टॉर्च की रोशनी के साथ धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। वो दर्द भरी आवाज उन्हें मैदान के एक पुराने, वीरान और सूखे हुए कुएं के पास ले गई, जो बरसों से इस्तेमाल नहीं किया गया था और जिसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। कुआं बहुत गहरा और अंधेरा दिख रहा था। जब उन्होंने डरते डरते कुएं के अंदर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, तो उन्हें जो भयानक दृश्य दिखाई दिया, उससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के बिल्कुल नीचे एक औरत की पुरानी कंकाल पड़ी हुई थी, जिसके पास कुछ फटे हुए पुराने कपड़े और टूटी हुई रंगीन चूड़ियां बिखरी हुई थी। सुरेश जी और उनके समुदाय के सभी लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि उन भयानक रातों में उन्हें कौन परेशान कर रहा था। यह उस बदकिस्मत औरत की बेचैन आत्मा थी, जिसकी बरसों पहले शायद उस कुएं में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी और जिसे तब से शांति नहीं मिल पाई थी। उसकी आत्मा अपनी मुक्ति के लिए भटक रही थी। उन्होंने मिलकर उस औरत के कंकाल को सावधानी से कुएं से बाहर निकाला और अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद से उस अदृश्य खौफ का भयानक साया उनके काफिले से हमेशा के लिए दूर चला गया। बंजारों की रातें फिर से शांत, तारों भरी और सुकून भरी हो गई। सुरेश जी बताते हैं कि उस खौफनाक घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि कभी कभी डर का कोई दिखाई देने वाला चेहरा नहीं होता, लेकिन उसकी एक दर्दनाक और अनकही कहानी जरूर होती है, जिसे सुनने और समझने की जरूरत होती है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बंजारों की रातों और उस अदृश्य खौफ की यह सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई भयानक और रहस्यमयी कहानी आपसे मिस ना हो।